हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नेट पर। साथ ही अब डाउट नेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है, कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, ये वाला या फिर ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर मतलब हो गया 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा आपके 25 इंटू 3 इज इक्वल टू होता है आपके 75। अब लेते हैं सेकंड वाला, मतलब एक तो पावर मल्टीप्लाई में है और एक स्क्वायर में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 5 की पावर, नेक्स्ट है आपके 5 का स्क्वायर, तो ये तो सेम है आपके। अब पहले इंटू में 3 था, बट यहाँ पर ऊपर पावर 3 है। और मैंने पहले ही बताया था, जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आएगा आपके 5 की पावर 6 हो जाएगी। सॉल्व करो। 5 आपके 6 टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ऐसे। अगर आपको सारे मल्टीप्लाई करना आता है अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही दिखा सकते हो 25, 125, 625, ऐसे आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ज़्यादा नहीं आता, आप अगर यहाँ पर तक ही मल्टीप्लाई करते हो ना, ये वाला, कि ये होता है 125, ये होता है 125, ऑलरेडी दिख रहा है, देखो आपके इससे तो बड़ा नंबर ही दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये नंबर बड़ा है, मतलब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, ये नंबर आपके छोटा है। और 5 की पावर 2 इसके ऊपर पावर 3, ये नंबर आपके बड़ा है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हो, ये होता है इसका आंसर, लेकिन हमें यहीं पर दिख रहा है कि ये नंबर आपके क्या है, बड़ा है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, आपको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट आपके देखो ऑलरेडी सब पावर में ही दे रखा है, फिर भी देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 की पावर 5। यहाँ पर अलग अलग नंबर है, पावर दे रखी है। आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको एक बार, अगर कोई नंबर है उसकी पावर यहाँ पर आपके m है, और फिर आपके कोई नंबर है जिसकी पावर यहाँ पर क्या दे रखी है, आपके सेम m दे रखी है, तो उसको आप लिखोगे a इंटू बी की पावर क्या आ जाएगा भाई, आपके m आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ये दे रखा है। अगर ये दे रखा होता तो ये लिखते, अब ये दे रखा था, हमें ये लिखना है, मतलब दोनों पर, इस पर भी पावर m, इस पर भी पावर m। तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 पर भी पावर 5 एंड 3 के ऊपर भी पावर 5, सबके लिए ऐसा ही करना है आपको, सेम चीज। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, ये दे रखा आपके 2a की पावर 4 दे रखी है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो होता ही है हमेशा, तो दोनों को जब भी ऐसा दे रखा है उसको दोनों को अलग अलग लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 की पावर भी 4 एंड a की पावर भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम -4m रेज टू द पावर 3, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये लिखा हुआ है, हमें ये लिखना है, अलग अलग लिखना है। एक तो है माइनस का 4 और एक है आपके m, इधर भी पावर 3 और इधर भी पावर 3, ये होगा हमारा आंसर।
एग्जाम्पल नंबर 9 आपके दे रखा है, आपको करना है इनको एक्सपेंड करना है, खोलना है इनको, तो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3/5 की पावर क्या आ गई भी आपके 4। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मेथड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई नंबर है जिसके ऊपर इधर भी पावर है और इधर भी पावर है, तो उसका मतलब होता है a/b की पावर होल। ऐसे आप बनाना है आपको, इस तरीके से, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो अब ये पावर का क्या करना है, अभी आपको यूज में लेना है, इसका यूज में आप लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सिंगल पावर है ना, दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर लिखो अलग अलग, तो ये हो जाएगा आपके कितना, 3 की पावर भी 4 एंड 5 की पावर भी 4। इसको एक्सपेंड कर दो, खोल दो, तो ये आएगा 1 2 3 4 अपॉन 1 2 3 4। ऐसे बिल्कुल सिंपल है। अब हम करते हैं यहाँ पर, अब ये नंबर प्लस का माइनस का कुछ दे रखा है तो देख लेना, यहाँ पर आपके शायद मेरे हिसाब से माइनस होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ गलत मिस्टेक होगी तो देख लेना भाई। अब ये नंबर दे रखा है आपके माइनस का 4/7 रेज टू द पावर 5। हमें लगाना है ये वाला मेथड यहाँ पर। तो ये पावर इसके लिए भी इसके लिए भी ये ऐसा दे रखा है, इसको आपको ऐसा लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -4 की पावर भी 5 एंड 7 की पावर भी 5। तो ये हो जाएगा भाई आपके -4 एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे आप लिख सकते हो इधर, ये 4 बार और ये आपके 5 बार। नीचे आएगा आपके 7 × 7 × 7 × 7 × 7। ऐसे जैसे यहाँ लिखा ना, सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके दे रखा है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब आप पावर की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 8 × 8 × 8, ये जो लिखा हुआ ना, इसको आपको बेस 2 बनाकर लिखना है। देखो यहाँ पर आपके दे रखा है 8 × 8 × 8 × 8। अगर यहाँ पर पीछे बेस के बारे में दिया हुआ नहीं होता तो हमारा आंसर बस यही आ जाता कि 8 आपके 4 टाइम है, यही आपका आंसर आ जाता। बट यहाँ पर लिखा हुआ है टेकिंग बेस एज 2, हमें यहाँ पर बेस में 8 नहीं लाना है, 2 लेके आना है। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 8 लो, टुकड़े कर दो, 2 का डिवाइड 4 टाइम, फिर 2 का 2 टाइम, ऐसे। तो 8 का मतलब हो गया है 2 × 2 × 2 = हो गया आपके 4। जैसे ये 4 टाइम था तो हमने लिखा 8 की पावर 4। अब ये आपके 3 टाइम है तो हम लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 3 अपॉन 4। अब पावर के ऊपर पावर आ गया तो आप यहाँ पर मेथड यूज लगा सकते हो ऐसे कि जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो इसका मतलब होता है हमें दोनों पावर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो मल्टीप्लाई 2, अब ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। तो ये आएगा 2 की पावर क्या आएगी आपके 12, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 11, सिंप्लीफाई करना है और राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको इसका आंसर लिखना है। ये सबसे पहले आपके दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 3 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 2, और यहाँ पर दे रखा है बड़ा ब्रैकेट, फिर आपके दे रखा है 3 रेज टू दी पावर 5। अब देखो मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया था, ये वाला मेथड के बारे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड लगाना है कि जब भी आपके कोई नंबर ऐसे डिवाइड में हो ऐसे, तो उसका मतलब होता है a की पावर m-n। तो हमें भी यहाँ पर ऐसा ही करना है। तो मैं यहाँ पर, वो ब्रैकेट तो है ये सेम, अब 2 बार ऐसा दे रखा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो 3 लिख दिया, पावर दोनों क्या हो जाएगी आपके माइनस हो जाएगी, फिर दे रखा है इंटू 3 रेज टू दी पावर 5। अब पावर माइनस होकर क्या हो जाएगी, 5 इधर भी और 5 इधर भी। अब हमें और एक नियम लगाना है कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है
और बीच में इंटू है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों पावर क्या हो जाती है आपस में, ऐड। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, ऐड कर लेंगे। तो 3 की पावर क्या हो गई, 5 + 5, तो ये हो गया है 3⁻10। एफ आपका आंसर निकालना। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 5⁻5। पहले ये दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे भाई, इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको ले लेते हैं भाई। तो नियम आपको मालूम होना चाहिए, जब भी आपके नंबर बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या आ रही है आपके अलग अलग आ रही है, तो क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो कर दो दोनों को ऐड, तो ये आएगा आपके 2 की पावर 3 + 2 इंटू 5⁻5। अब ये हो गया अभी आपके 2 की पावर 5 इधर भी, और 5 की पावर भी क्या हो गई भी आपके 5 हो गई। अब फिर से हमें मेथड लगाना है कि अगर कोई नंबर है, नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है आपके अलग अलग आ रहा है, बट पावर क्या आ रही है भी आपके सेम आ रही है, तो क्या होगा, AB की पावर M, मतलब दोनों नंबरों को आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों ही पावर को, दोनों ही नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो पावर है उसकी जगह हम एक बार लिखेंगे पावर। तो ये हो जाएगा आपके 5 × 10⁻5, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है ये वाला थर्ड, 6 की पावर 2 × 6 की पावर 4, और लास्ट में दे रखा है आपके डिवाइड 6 की पावर 3। मेथड लगाओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो आप। तो नियम है, जिसकी भी पावर m है और उसी की पावर अलग एक n दे रखी है, तो इसका मतलब होता है दोनों पावर को आपस में क्या कर दो, यहाँ पर आप ऐड कर लो। तो कर लेते हैं ऐड, तो ये आएगा आपके 6 की पावर 2 + 4, फिर है आपके डिवाइड 6 की पावर क्या आ गई है 3। ये हो गया आपके 6 की पावर, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 6 ÷ 6 की पावर क्या हो गई है आपके 3 हो गई है। अब वापस से नियम लगाओ यहाँ पर कि दोनों नंबर, दोनों बेस सेम है, पावर आपके अलग अलग है, बीच में आपके डिवाइड है, इसका मतलब है हमें दोनों पावर को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो कर दो दोनों पावर को माइनस, ये आएगा आपके 6 - 3, तो ये आएगा आपके 6 की पावर माइनस कर दो, तो ये आएगा आपके 3, ये होगा हमारा आंसर। अब लेते हैं यहाँ पर फोर्थ लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, इसके ऊपर पावर 3 इंटू 3 की पावर 6, और फिर आपके दे रखा है मल्टीप्लाई में 5 की पावर 6 दे रखी है। लगाओ पहला मेथड, पावर के ऊपर पावर, a की पावर m ऊपर n दे रखा था, क्या करेंगे हम, दोनों पावर को आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूले लगाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन लगाओ ज़रूर, ताकि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 इंटू 3 की पावर 6, और लास्ट में है आपके 5 की पावर 6। अब ब्रैकेट के बाहर वैसे भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो आप सबको एक साथ लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 × 3 = 6, 3 की पावर 6 एंड 5 की पावर 6। आप चाहो तो टुकड़ों में एक एक बार पहले ये कर लो, फिर बाद में एक और ऐड कर लो, ऐसे भी कर लो, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर कोई नंबर है उसकी पावर क्या आ रही है आपके m आ रही है, फिर b की भी पावर आपके m आ रही है, और c की भी पावर क्या आ रही है m। ये ज़रूरी नहीं है आपके लगाना, आप चाहो तो लगाना, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लेना कि a b की पावर m, ये लगाओगे तो भी चलेगा, और आप चाहो तो c भी साथ में ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके 2 × 3 × 5 की रेज़ टू द पावर 6।
तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये आएगा आपके 30 की पावर क्या आ गई आपके 6 आ गई। नेक्स्ट आपके दे रखा है 5th, यहाँ लिखा हुआ है 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इधर 2 है तो इधर भी 2 लेके आ जाओ आप। तो 8 कैसे टुकड़े कर देंगे भैया, 2 का डिवाइड 4 टाइम, फिर 2 का 2 टाइम, फिर 2 का 1 टाइम, तो ये आएगा भाई आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर क्या होगा भाई आपके 2 कितनी बार हो गया 3 टाइम, ऊपर आ गए भी आपके 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ लगाते हैं मेथड। पहला मेथड, अगर कोई नंबर है और पावर के ऊपर पावर आ जाए, इसका मतलब है आपको m और n को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3, ये आया है 2 रेज टू द पावर 6 और ये है आपके 3। अब हम और नया मेथड लगा देंगे। यहाँ पर कोई नंबर है, उसके ऊपर पावर m है, बीच में डिवाइड है, और वही नंबर पावर n है, तो ये आएगा 1 रेज टू द पावर m माइनस n। लगाओ और सॉल्व करो, तो ये होगा 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 3, दोनों पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा आपके 2 रेज टू द पावर। अब हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट आपके दे रखा है 12 रेज टू द पावर 4, 9 रेज टू द पावर 3 एंड 4 का 4, और यहाँ लिखा हुआ है 6 रेज टू द पावर 3, 8 रेज टू द पावर 2 इंटू 27। अब हमें क्या करना है, हर एक के से टुकड़े करने हैं भाई। 12 में 2 का डिवाइड जाता है 6 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम। 9 का भी ऐसे कर सकते हो, 4 का भी आप ऐसे कर सकते हो, हर एक का ऐसे कर सकते हो। तो ये देखो 12 का मतलब क्या हुआ, 2 आया 2 टाइम, 3 आया 1 टाइम, तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। 9 का मतलब होता है 3 आपके 2 टाइम, इसके ऊपर पावर 3। 4 का मतलब होता है 2 रेज टू द पावर 2, और यहाँ पर आएगा 6 का मतलब होता है 2 3 जा 6 की पावर 3। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, इसके ऊपर पावर 2। 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। ये तो टुकड़े कर दिए मैंने, ब्रैकेट के अंदर नंबर है अभी ये वाले। अब पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 3 जा 6, 2 की पावर 2। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी भी आपके 3 की पावर भी 3, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर। अब यहाँ पर 2 की पावर 6 और इधर आपके 3 की पावर 2। अब हमारे पास ओनली 2 ही नंबर है। अब मल्टीप्लाई में है तो प्लस कर देंगे, और डिवाइड में है उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। हमारे पास केवल 2 ही नंबर है, एक नंबर मेरे पास 2 है और एक नंबर मेरे पास 3 है। जो नंबर ऊपर है वो प्लस होगा, 8 प्लस 2, और जो नीचे है वो माइनस होगा, माइनस का 3 माइनस का 6। 3 में ऐसे ही करना, ऊपर है जो प्लस में, नीचे है जो माइनस में, तो ये आएगा आपके माइनस का 3 एंड माइनस का 2। ऊपर है वो प्लस में, नीचे है जो माइनस में, ऐसे आपको लेना है। ये आपके 3 टाइम है, इधर भी आपके 3 टाइम ही है भाई, 3 3 2 बार है। तो क्या हो जाएगा भाई आपके, सिंपल है, 2 की पावर कितना हो गया 10, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लो, 2 इंटू, अब 3 की पावर 4 होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 162 आएगा। सिंपल है भाई, पहले इनको सॉल्व कर लेना, फिर इसको स्क्वायर कर देना, फिर इसमें 2 ही नंबर है 2 और 3, इसको सॉल्व कर लेना।
अब लेते हैं हम सेकंड लेते हैं यहाँ पर, सेकंड लेते हैं यहाँ पर। तो 2 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 5 ए रेस्ट टू द पावर 4। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 की पावर 3 तो है ही है, ये 5 को यहाँ लेके आ जाओ, नंबर के साथ नंबर ले लो और ए के साथ ए। अब यहाँ पर तो हो जाएगा आपके 8 इंटू 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, दोनों ही पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये आएगा आपके 8 5 जा 40, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके 7 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब लेते हैं हम थर्ड लेते हैं। तो देखो सिंपल है, पहले टुकड़े करेंगे, टुकड़े केवल इसी के हो रहे हैं 9 के। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 रेस्ट टू दी पावर 5, इसके हो रहे हैं 3 का स्क्वायर। इधर 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब इसके ऊपर स्क्वायर भी है ऐसे। तो पहले ब्रैकेट हटाओ, आप ब्रैकेट को हटाओ, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 2 की पावर हो जाएगी 2 2 जा 4। अब इसके अंदर हमारे पास 3 बेस है, 2 3, ये 2 ही है बेस, 2 और 3 2 ही बेस है हमारे पास, 2 और 3। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, एक हमारे पास 2 बेस है और एक हमारे पास 3 बेस है। ऊपर जो नंबर है प्लस में, नीचे है तो माइनस में। ऊपर देखो ये आपके 1 टाइम, फिर ये 5 टाइम, नीचे है आपके 4 टाइम। अब 3 लेते हैं, 3 ऊपर तो 4 टाइम, नीचे 2 टाइम। तो ये हो जाएगा भाई आपके 2 का 2। देखो ये हो गया 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 होता है आपके 2। इधर 3 रेज टू द पावर क्या हो गया 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये हो गया भाई आपके 36 आ जाएगा इसका आंसर। पावर मल्टीप्लाई में हो तो ऐड करना है, पावर डिवाइड में हो तो लेस करना है। मैंने बेसिक नियम पहले ही बता रखा है आपको, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।